हैं और आज अगर हम देखें तो रिजल्ट आया था हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का। इसमें भी जो है एक तूफानी तेजी हमें देखने को मिली है, जो शेयर है वो अच्छा खासा उछल चुका है। इन लेवल से अभी क्या करना चाहिए? इन लेवल में पहले चीज करनी चाहिए, पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नई एंट्री के लिए तो फिलहाल अवॉइड है ये स्टॉक। पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जो बैलेंस पोजीशन होगी आपकी उसमें आप 540 का स्टॉप लॉस लाके बने। चलिए ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलिए। सर हिंदुस्तान जिंक के भी आज रिजल्ट आ रहे हैं, 589 के लेवल पर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आधे % की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी वैसे आपकी? ओवरऑल मेटल सेक्टर के स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में 600 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो वापस नई रैली स्टार्ट हो जाएगी इसमें, जो इसको 650, 700 और 800 के जोन पे ले जा सकती है। नई एंट्री के लिए 600 के ऊपर में एंट्री करेंगे और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 550 का स्टॉप लॉस पे बने रहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपको दी गई हिंदुस्तान जिंक को लेकर के फॉलो करके चल सकते हैं। सर यहाँ पर साथ ही साथ अपने व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति उनके लिए बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर स्नेहा जी हैं, कह रही हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट्स के बाद में, अच्छे रिजल्ट्स के बाद में क्या टारगेट्स यहाँ पर बना करके चल रहे हैं? अडानी ग्रीन एनर्जी जब तक 1200 के ऊपर है तब तक काफी बुलिश लग रहा है। नई एंट्री के लिए फिलहाल अवॉइड रहेगा क्योंकि नीचे से रनअप बहुत फास्ट हो चुका है और अच्छा मूव हो चुका है, तो नई एंट्री के लिए तो अवॉइड रहेगा स्टॉक फिलहाल के लिए। और जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 1200 के स्टॉप लॉस से बने। चलिए ठीक है, सैजुलिटी के बारे में उर्वशी सर इसमें एक चीज और की जा सकती है, उर्वशी इसमें एक चीज और ऐड की जा सकती है। आप उसमें पार्ट प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और बाकी पे स्टॉप लॉस सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गोविंद सिंह जी हैं, प्राइम मेंबर हैं हमारे। सेजिलिटी इन्होंने बाय किया है सर 46 पर, अभी 41 पर आ चुका है, तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है? और 6 महीने से इनके पास होल्ड है, तो क्या रणनीति फॉलो करनी है? 6 महीने से होल्ड है तो बीच में ये ऊपर भी गया था, 53 के प्राइस भी आए थे। फिलहाल अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो या तो 38 का स्टॉप लॉस लगा ले, और अगर जब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस लगाना है तो 36 का स्टॉप लॉस लगा ले। मेरे हिसाब से 36 वाला स्टॉप लॉस जल्दी से नहीं टूटेगा और 43 के ऊपर स्टॉक निकल ट्रेड करने लगा या क्लोज करता है तो वहां से अच्छा वापस अपमूव स्टार्ट हो जाएगा, जो उसको 48 और 50 के जोन पे वापस ले। तो फिलहाल के लिए चलिए ठीक है, 36 का स्टॉप लॉस लाके बने। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। सर संगीता जी का सवाल आया है, संगीता बख्शी जी हैं, ये जो है दर्शक है हमारी, कह रही है कोचिन शिपयार्ड की 59 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में 2370 पर इन्होंने बाय कर रखा है। सवाल है इनका कि क्या एवरेज करना चाहिए? 1,30,000 इन्होंने जो है वो प्राइस लिख रखा है यहाँ पर, और होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को। आज हमने इसमें जो है तेजी आते हुए भी देखी है कोचिन शिपयार्ड में, क्या करना चाहिए सर? रोजी इसमें 1700 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। जिस दिन उसके ऊपर ट्रेड क्लोज कर जाएगा और अगले दिन उसके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, वहां पर आप ऐड करें 1600 का स्टॉप लॉस लाके। मेरे हिसाब से 2300 और 2500 का टारगेट वहां से बहुत फास्ट आ सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है सर अंजना जी हैं, ये कोफोर्ज के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 1184 की, तो यहाँ पर आपका रिव्यू क्या बन रहा है इसको लेकर के? थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है ऊपर के लेवल से। जी 1110 का अच्छा सपोर्ट जोन है, 1110 का। 1100 का स्टॉप लॉस लाके बने रहे। मेरे हिसाब से उनके प्राइस नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है। चलिए ठीक है, एक और सवाल है इनका सर नेल कास्ट को लेकर के। 122 पर इन्होंने मेंशन कर रखी है अपनी खरीदारी का लेवल, अभी 128 पर चल रहा है। 1% की यहाँ पर जो है गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर कॉस्ट का स्टॉप लॉस लाके होल्ड रखे। 132 के ऊपर ट्रेड करने लगे, इसमें वापस सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, उसको 138 और 145 के जोन पे ले आ सकते हैं। मेटल सेक्टर में थोड़ा सा करंट दिखाई दे रहा है। अब एक दो कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो नेटकास्ट पर भी अच्छा होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाविन जी हैं, कह रहे हैं मदरसन सोमी 145 और बॉम्बे डाइंग 130, ये लेवल्स कब तक आएंगे? चंद्र सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे एक सेकंड, ऋषि में स्टॉक का नाम मदरसन का स्पेलिंग कैसे जी मदरसन सोमी था सर, और बॉम्बे डाइंग।
बॉम्बे डाइंग अच्छा लग रहा है, 120 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो वहां से वापस सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा इसमें। जहाँ इसका पहला टारगेट रोजी बॉम्बे डाइंग के लिए बात करें, पहला टारगेट बॉम्बे रहेगा टाइम। 140 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 180 का। 120 के चलिए। ऊपर ट्रेड करेगा, वहां से अपनी स्टार्ट हो जाएगा। किसी को नई एंट्री करनी है 120 के ऊपर ट्रेड करे तो एंट्री कर सकते हैं 110 के स्टॉप लॉस का। चलिए ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं बॉम्बे डाइंग और मोजसन सुमी को लेकर के बताए गए हैं, आप वो देख करके चल सकते हैं। सर यहाँ पर हनी जी हैं, ये कह रहे हैं टेनेको क्लीन एयर और ओरिएंट ग्रीन पावर, ये दोनों ही जो काउंटर है इनको क्या बाय करके चलना चाहिए? रुचि ओरिएंट, दो क्वेश्चन है सर इनके, टेनेको क्लीन एयर और ओरिएंट ग्रीन पावर। ओरिएंट ग्रीन पावर 11 रुपए वाला स्टॉक है, अभी 10.60 62 चल रहा है। नई एंट्री 11 रुपये ऊपर करे, वहां से इसमें थोड़ा सा अपूर्व दिखाई देगा जो इसको 13 14 15 के रुपए ले जा रहा है। फिलहाल के लिए स्टॉक को अवॉइड रखे, काफी पेनी स्टॉक है और खासकर विशेष कोई मूवमेंट है नहीं स्टॉक। चलिए ठीक है, तो आप जरा क्वालिटी की तरफ जाइए कुछ। सर अगर थोड़े से हमें सस्ते शेयर्स देखने हो, अगर हम बात करें 100 की रेंज में या 150 की रेंज में, तो आपके रडार पे कोई ऐसे शेयर्स हैं जहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, या फिर अभी जो है थोड़े से हाई वेटेज की तरफ ही जो है वो फेवरेबल है सिचुएशन? वैसे अभी के लिए कुछ जो पेनी जो कम प्राइस के स्टॉक है, जैसे लॉयड इंजीनियरिंग हुआ, लॉयड हम्म, लग्जरी हुआ, सुजलॉन हुआ, ये 50 60 के जोन वाले स्टॉक थे, 40 45 के जोन में, वहां से 65 70 के जोन पर आ गए। तो ऑलमोस्ट में हम्म, 30 40% का राइज हो चुका है। फिलहाल के लिए हम्म, थोड़ा सा करेक्शन जो निफ्टी में दिखाई दे रहा है, एक राउंड और शायद हम्म, करेक्शन का आ जाए तो वो प्राइस वापस हेल्थी हो जाएंगे और वहां पे उनको ऐड किया जाए तो वहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये स्टॉक मैंने आपको 40 चलिए 42 के लेवल से कहा था कि अच्छा चलेगा स्टॉक, और वहां से अच्छा ही चलता है। चलिए ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी इन प्राइस रेंज के मद्देनजर कोई देख रहे हैं नाम, तो आपके पास कई सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज सर ने बताई हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल लुक आफ्टर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर सानवी सावंत जी है, विंटल के बारे में जानना चाह रहे हैं, रोहित जी एक स्टॉक चीज कहनी थी, जी आपने वो टेनिको इंडिया के लिए पूछा था, जी वो 554 का स्टॉक है टेनिको इंडिया। जी। उसमें 540 का स्टॉप लॉस लगा ले स्ट्रिक्टली, उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी, तो स्ट्रिक्टली 540 का स्टॉप लॉस लगा। चलिए ठीक है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पर सानवी सावंत जी का सवाल आया था वेंटल को लेकर के, 134 की इनकी बाइंग प्राइस है। ये स्टॉक जो है वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए आपको कैसा लगता है? 2 से 3 साल का इनका नजरिया है, इन्वेस्ट कर सकती हैं यहाँ पर, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? उसी स्टॉक का नाम क्या था? एवेंटल, AVANTEL। 155 पर चल रहा है सर ये, और देखें तो 2.12% की डाउनसाइड इसने दिखाई है आज। मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, पोजिशनल ट्रेड रखना है तो 120 का स्टॉप लॉस आगे बने रहे, और इसमें किसी को नई एंट्री करनी है 165 के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड करने लगे, वहां पर आप एंट्री करो, वहां से आपको फास्ट अप मूव दिखाई देगा 180 200 और 250 के जोन पर। जिन्होंने स्टॉक पिक किया, स्टॉक अच्छा पिक किया हुआ है। चलिए ठीक है सानवी जी, कीप इट अप। और जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में और जान लेते हैं सर, 82 पर इन्होंने यहाँ पर अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है, कितने समय तक के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं? तो जी पहली चीज तो 82 में अगर जो एंट्री की है तो अच्छे प्राइस पे एंट्री की है, और इस पे एक माइनर रेजिस्टेंस है 100 रुपीज का, वो निकल गया तो स्टॉक को अच्छा ब्लास्ट आना चाहिए ऊपर की साइड में 120 140 के जोन पे, तो फिलहाल वो कॉस्ट के स्टॉप लॉस लाके बने रहे पोजीशन। ओके सर, यहाँ पर अभिमन्यु कुमार जी हैं, एचपीसीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं क्या अभी करंट लेवल पर? अगर हम अभी हम देखें एचपीसीएल को तो 372 पर चल रहा है, क्या इस काउंटर में बाइंग फॉर्मेशन आप देख रहे हैं करंट लेवल पर?
उर्वशी जी, ये स्टॉक थोड़ा-सा वीक लग रहा है और एक रेंज में फँसा हुआ है। नीचे ऊपर में हुँ, 380-50, नीचे में 360 और ऑलमोस्ट आप मिड मिड ज़ोन पे खड़े हो। ये शायद बाज़ार का 29 तारीख का वेट कर रहा है कि इलेक्शंस खत्म हो जाए और कहीं अगर जो हुँ, पेट्रोल डीज़ल में प्राइस हाइक आता है, तो ये स्टॉक के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। तो फिलहाल लेने के लिए हुँ। अवॉइड करें। फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करके चलना है। चलिए ठीक है, नितेश जी का सवाल ले लेते हैं।